समाजवादी पार्टी के टिकट 3 बार विधायक और मुलायम के समधी हरिओम यादव ने समाजवादी पार्टी को छोड़ बीजेपी से हाथ मिलाया और बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमले बोले हैं। जी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने उनसे इस नाराजगी को लेकर खास बातचीत की है, सुनिए जरा। से विधायक हरिओम यादव जी हैं जो 3 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रहे और अब इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हरिओम जी, आप तो लगातार समाजवादी पार्टी से विधायक चुनते रहे, लेकिन इस बार चुनाव के आने पहले बीजेपी में। देखिए, हम लोगों ने समाजवादी पार्टी शुरू से ही काम किया था, नेताजी के साथ काम किया था। अच्छा। नेताजी समाजवाद के पुरोधा रहे और नेताजी जैसा नेता इस देश में बहुत मुश्किल से पैदा होगा जी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी नेताजी की नीतियों और सिद्धांतों से, लोहिया जी के नीतियों और सिद्धांतों से भटक गई है। अब नेताजी वाली समाजवादी पार्टी नहीं रही है। हाँ। अब समाजवादी पार्टी में चापलूस, चुगलखोर और बिना जनाधार ही लोग इकट्ठे हो गए हैं। इसीलिए हम जानते हैं कि जीवन में स्वाभिमान और सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। आत्मा मार के किसी के यहाँ नहीं रहना चाहिए। आदमी को अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान होना बहुत जरूरी है। ये अभिमान किसको हो गया? हमारी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े लोग, सीनियर लोगों का अपमान कर रहे थे। अच्छा। और इसीलिए पार्टी को जनाधार वाले नेता सब छोड़ते जा रहे हैं। वो कौन लोग हैं आप जिन पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक पूर्व सांसद रहा, प्रोफेसर रामगोपाल यादव रहे। ये अहंकारी लोग हैं। इन्होंने नेताओं का तो अपमान किया ही, आदरणीय नेताजी का अपमान किया। इससे बड़ा और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? लेकिन आप प्रोफेसर रामगोपाल और उनके बेटे पर निशाना साध रहे हैं। वो लोग तो आपको कहेंगे विभीषण है जो घर का भेदी लंका ढावे। देखिए, विभीषण वो कहा जाता है जो अपने आप जाता है। हमें तो पार्टी से साल भर पहले निकाल दिया था, फिर भी हम कहीं नहीं गए। लास्ट तक इंतजार किया कि शायद सद्बुद्धि दे दे भगवान इनको, लेकिन इनको सद्बुद्धि नहीं आई। तो आदमी कहीं न कहीं दूसरा घर तो देखेगा। जब अपने घर से निकाला जाएगा तो कोई झोपड़ी में तो कोई तलाशेगा कहीं न कहीं। हमको अच्छा घर मिल गया। शिवपाल जी तो अब गठबंधन कर रहे हैं, तो शिवपाल जी से नहीं आपने बात की? देखिए, व्यक्तिगत रिश्ते अलग होते हैं। शिवपाल सिंह जी अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, लेकिन उनका ही विचारों का अपमान हुआ। पार्टी से बाहर रखा गया उन्हें 2-3-4 साल। जब उनका अपमान हुआ तो अब और लोगों का क्या हासिल होगा? लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग, खासतौर से ओबीसी लीडर हैं, वो उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य या दूसरे जो नेता, 3 मंत्री अभी इस्तीफा देके गए हैं, वो कह रहे हैं सारे पिछड़े नेता तो उनके साथ आ रहे हैं। देखिए, वही तो कह रहा हूँ, फूके हुए बड़े नेता पिछड़े वर्ग के तो बीजेपी में एसपी सिंह बघेल कैबिनेट मंत्री है भारत सरकार में। केशव प्रसाद मौर्य इतना अच्छा विभाग है। यादवों में हम कोई छोटे नेता हैं क्या? आगरा मंडल और पश्चिम उत्तर प्रदेश हमसे बड़ा यादव कौन सा नेता? हम पिछड़े नहीं है, हम बीजेपी में। तो कौन सा चला गया अखिलेश जी के पास बड़ा नेता? ये फुके कारतूस जा रहे हैं। योगी मोदी किसकी पॉलिसी आपको प्रभावित कर जिससे चलते आप बीजेपी आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जनहित की नीतियां हैं। मोदी जी ने देश हित में काम किया है, गरीबों के हित में काम किया है। अब 2-2 बार महीने में राशन मिल रहा है लोगों को। 30-30 किलो कंधे में धर के ले जाते हैं और खाते भी बच जाता तो बाजार भी बेच जाते हैं। कोई भूखा नहीं रह रहा, तो इससे ज्यादा और क्या अच्छा हो सकता है? तो हरिओम यादव जी सीधे तौर पर कह रहे हैं, वो चुनौती भी दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनका अपने विधानसभा क्षेत्र में उनका अपना काम दिखता है, उनका अपना प्रभाव है। यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि कोई भी, चाहे प्रोफेसर रामगोपाल यादव या उनके बेटे, कोई भी चुनावी मैदान में आ जाए, वो तैयार है मुकाबला करने के लिए। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, सिरसागंज, उत्तर प्रदेश। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.